जंगल टून। पिछले 1 साल से नंदनगर जंगल में कई पक्षियों की मौत हो रही है। रोज पंचायत में इस पर बात होती है, मगर अब तक कोई खबर नहीं मिली। एक दिन पक्षियों की सभा बैठती है। पक्षियों के सरदार पंचायत के मुखिया उल्लू दादा कहते हैं, नंदनगर अब पहले जैसा सुरक्षित नहीं रहा। मगर दादा, असल चुनौती तो यह है कि पिछले 1 साल से हमारी सेना हर दिन पूरी लगन के साथ जंगल की रक्षा करती है। तभी दूर से उड़ती हुई टिमटिम चिड़िया हाफते हुए आती है। पता चल गया मुझे। मैं अभी अपने बच्चों के लिए खाना लेकर जा रही थी, तभी मैंने देखा कि एक चुड़ैल उस नदी के बगल वाले पेड़ में बैठी हुई थी और तितली रानी के बच्चों को श्राप दे रही थी। यह बात सुनते ही उल्लू दादा और सभी पक्षी तेजी से उसी ओर चले जाते हैं। वे देखते हैं कि वह पेड़ के नीचे 2-4 पत्ते गिरे हुए हैं और उन्हीं पत्तों को देखकर तितली रानी रोई जा रही है। क्या हुआ तितली रानी, ऐसे क्यों रो रही हो? तुम्हारे बच्चे कहाँ गए? भाई साहब, देखिए मेरे बच्चों को चुड़ैल ने क्या कर दिया। मेरे बच्चे सिर्फ चुड़ैल की झाड़ू से खेल रहे थे, उन्हें क्या समझ थी। तो अब हम क्या करें? मैंने आप लोगों को पहाड़ वाली परी के बारे में बताया था ना, मैं उनसे जाकर पूछती हूँ कि अब क्या हो सकता है। हाँ टिमटिम, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। सारे पक्षी पहाड़ की तरफ उड़ते हैं और गुफा में घुस जाते हैं। टिमटिम अपने पंख जोड़कर मंत्र पढ़ती है। पंख जोड़ मैंने तुम्हें दिल से बुलाया है, देखो आज तुम्हारी मदद लेने पूरा गांव उड़ आया है। तभी सामने से एक सफेद परी आती है और टिमटिम से कहती है, मैं जानती हूँ बेटा कि गांव में क्या हो रहा है। चुड़ैल बहुत भूखी है और उसकी भूख के सामने मैं कुछ नहीं कर सकती। कुछ तो बताइए परी माँ, हम ऐसे तो नहीं बैठ सकते और उन्हें जो भूख है वह मैं कैसे मिटा सकती हूँ। तुम्हें उन्हें रोज खाना देना होगा। यह बात टिमटिम और सभी पक्षी सुनते हैं और परी को धन्यवाद करते हुए वापस उड़ जाते हैं। टिमटिम अपने घर लौटती है और देखती है कि उसके बच्चे खाना खा रहे होते हैं। वह उनके पास जाकर पूछती है, बच्चों, मैंने तो आज का खाना नहीं पकाया था, ना ही तुम्हें चूल्हा जलाना आता है, तुम्हें यह भोजन कहाँ से मिला? तभी बच्चे घर के पीछे इशारा करते हैं और कहते हैं, माँ देखो वहाँ कुछ रखा है। टिमटिम जाती है और देखती है कि एक चूल्हा वहाँ रखा हुआ है। वह उसे लेकर आती है और अपने बच्चों से पूछती है, बच्चों, यह तुमने कहाँ से लाया? माँ, हम जब खेल कर घर लौटे तो हमने देखा कि वह चूल्हा रखा हुआ है, तो हमने सोचा कि आज खाना बनाने की कोशिश करते हैं। तभी हमने एक बर्तन इस चूल्हे के ऊपर रख दिया। टिमटिम को कुछ समझ नहीं आता और वह उस चूल्हे को रखकर उस पर एक बर्तन रख देती है। तभी वह देखती है कि उसके सामने खाना बनकर तैयार हो गया है। वह चौंक जाती है, क्योंकि ऐसा चमत्कार अचानक कैसे हो सकता है। फिर उसे याद आता है कि इस गांव में केवल 2 ऐसे लोग हैं जिन्हें जादू आता है, एक वह चुड़ैल और एक परी माँ। यह सोचते हुए वह पहाड़ की तरफ उड़ जाती है। परी माँ, कहाँ हो आप? परी आते हुए कहती है, टिमटिम, वह चूल्हा मैंने तुम्हारे घर पर रखा है। वह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि तुम सारे गांव वासियों के लिए है। मैं जानती हूँ मैं उस चुड़ैल का मुकाबला नहीं कर सकती, मगर मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। यह चूल्हा तुम लोगों के लिए है। तुम इससे खाना आसानी से बना पाओगे और फिर उस चुड़ैल को दे पाओगे। फिक्र नहीं करो, यह काम तुम लोगों को बस 6 महीने करने हैं, फिर वह चुड़ैल अपने घर वापस लौट जाएगी। टिमटिम धन्यवाद करते हुए गांव वापस उड़ जाती है और सभा में सभी लोगों को यह बात बताती है। जैसा परी ने कहा वैसा ही हुआ।
उसने सभी लोगों को चूल्हा दिखाया और उसमें खाना बनाकर दिखाया। सभी लोग बहुत खुश हुए, मगर इन सब लोगों में से एक चिंकी मैना यह सब देख रही थी और उसे यह बात खटक रही थी कि यह जादुई चूल्हा टिमटिम को ही क्यों मिला। इसके कारण टिमटिम की तरफ सभी लोग आकर्षित हो रहे थे। 6 महीने हो गए थे और चुड़ैल वापस चली गई थी। सभी लोग बहुत खुश थे। एक दिन टिमटिम जब काम करके घर लौटी तो उसने देखा कि जादुई चूल्हा कहीं नहीं दिख रहा। तभी वह परेशान होते हुए घर से बाहर देखती है कि चिंकी मैना उस चूल्हे को चोरी करते हुए ले जा रही है। टिमटिम पीछा करते हुए उसके पीछे जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, मैना, चिंकी मैना, रुक जाओ, ऐसी चोरी नहीं करनी चाहिए, रुक जाओ, मेरी बात मानो। मैना पीछे देखती है और हंसते हुए जैसे ही कहने के लिए अपना मुंह खोलती है, उसके मुंह से चूल्हा नीचे गिर जाता है और टूटकर चकनाचूर होकर हवा में मिल जाता है। चिंकी यह देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है और रोते हुए जमीन पर गिर जाती है। तभी टिमटिम आती है और कहती है, मैं यही कहना चाह रही थी, यह चूल्हा जिसे मिला है वही किसी को उपहार के रूप में दे सकता है, मगर यदि कोई इसे जानबूझकर चुरा कर ले जाए तो यह भस्म हो जाता है। चिंकी रोते हुए माफी मांगती है, मुझे माफ कर दो टिमटिम, मुझे बहुत गुस्सा आ गया था, अब मैं क्या करूं? टिमटिम चिंकी को गले लगाती है और उसे शांत करते हुए कहती है, कोई बात नहीं, ऐसे भी यह जिस काम के लिए मुझे मिला था वह काम तो हो गया। मैं तो इसे परी माँ को लौटाने के लिए जाने ही वाली थी। उन्हें पता चल गया होगा, कोई बात नहीं, मगर अब से ऐसा मत करना, वरना तुम्हें लाभ होने से पहले हानि हो जाएगी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।